अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाद खान है। आज मैं आप लोगों के लिए एक डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और चलो चलते हैं ये वीडियो देखते हैं। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे, लंगड़े, लूले। क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज़ बीन करप्टेड, इट हैज़ बीन कंकॉक्टेड, इट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज़ मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं। इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाज़त दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात है, ऑल द क्रिएशन, हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे।
हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना है, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान। भाई साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार 2 किस्म के होते, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा, जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वो जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते,
کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا, عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%, 60%, 70%, جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی, ناپاک نہیں ہو سکتی, اور وہ چیز اپنے اندر ہے, اس کے ایک انش ہے ہم لوگ جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت جی ہے. جی جی, خدا کی طاقت دیکھو, خدا کا پاور دیکھو, وہی کافی ہے. خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے, عمل کیجیے, وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو, اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے, اس کو دل سے پکارو, وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا, اچھا بولا, لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے, اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے, نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کریں. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں, درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں, اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں, پر ایک میں مورخ بالک ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے, انسانیت رکھنا چاہیے, اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. بھائی صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کے دل سے آپ مان لیں گے کہ یہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں, ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, ایک ہے, آپ قبول کر رہے کہہ رہے, وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کو پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے. نہیں, قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. والسلام.